हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जय तोशानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी के अंदर जो हमारा फर्स्ट चैप्टर पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जिसके अंदर हम कैपिटल मेथड एंड करंट अकाउंट हम कैसे बनाएंगे ये समझने वाले थे। तो चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र बुक में, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक के अंदर आपको पेज नंबर 8 पे ये क्वेश्चन मिल जाएगा। Okay, so Anand and Bharat are partners sharing profit and loss in the ratio of 2:3। अभी वर्किंग का हम पार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं पर्टिकुलर्स, फिर आनंद एंड भरत, ये दोनों पार्टनर्स हैं, ठीक है। तो दोनों का एक कॉलम बना लेते हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। ओके, सबसे पहले क्या इंफॉर्मेशन दिया है? सो आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। सो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है, मतलब इसका 2/5 और भरत का 3/5। चलो आगे देखते हैं। ऑन 1/4/2019 द कैपिटल बैलेंस आर आनंद ₹60,000 एंड भरत ₹30,000। मतलब 1 अप्रैल 2019 को आनंद 60,000 रुपए का उसका ओपनिंग बैलेंस है, मतलब उसका लास्ट ईयर का क्लोज, इस साल का ओपनिंग बोल सकते हो। और भरत का है टोटल 38,000। सो इनका कैपिटल 60,000 और यहाँ पे है 30,000। नेक्स्ट, देयर ड्राइंग्स आर ₹12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। मतलब इसका 12,000 ड्राइंग किया है, इन्होंने 10,000 का ड्राइंग किया है। ड्राइंग 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली, मतलब इसका 12 है आनंद का, भरत का 10,000 है। आगे कंटिन्यू करते हैं। एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एग्रीमेंट के हिसाब से जो पार्टनरशिप डीड बनती है ना, उसके हिसाब से हर एक पार्टनर को 10% इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम, ठीक है। एक साल का 10% है। इसका कैलकुलेशन बाद में करेंगे। जो जो चीज़ हमें डायरेक्टली मिल रही है वो हम यहाँ पे पुट करेंगे, और जो नहीं मिल रहा है उसका कैलकुलेशन करेंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। 10% इंटरेस्ट हो गया। अभी आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम। ड्राइंग कितना चार्ज कर रहे हैं? 12% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम, ठीक है। इसका भी कैलकुलेशन बाद में रहेगा। आनंद गेट सैलरी ऑफ ₹2,500 पर मंथ। आनंद को सैलरी मिल रहा है, तो हम लिखेंगे सैलरी टू आनंद 2,500 पर मंथ। ओके, टोटल 12 महीने होते हैं, तो इंटू 12 करके उसके कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट, भरत इज एंटाइटल्ड टू गेट कमीशन 3% ऑन नेट सेल्स व्हिच इज ₹5 लाख। कमीशन टू भरत 3% ऑन नेट सेल्स। नेट सेल्स टोटल अमाउंट आ रहा है 5 लाख। ओके, नेक्स्ट, देयर फर्म्स प्रॉफिट इज ₹60,000। अभी टोटल जो कंपनी है ना, उनका प्रॉफिट हो रहा है 60,000। सो हम टोटल लिखेंगे प्रॉफिट 60,000। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसका वर्किंग देखेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम कैलकुलेशन करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। कैपिटल क्या होता है? जो पैसा ओनर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसको कैपिटल बोलेंगे। अगर मैं अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा तो कुछ ना कुछ मैं रिटर्न में इंटरेस्ट ब्याज तो लूंगा, तो यहाँ पे पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है उनके कैपिटल के ऊपर से। ओके, सो हम इसको यहाँ पे नंबर दे देते हैं वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 रहेगा हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले कितने पार्टनर्स हैं? आनंद एंड भरत। तो यहाँ पे मैंने आनंद का नाम लिखा, फिर आएगा भरत का नाम, ओके।
अभी आनंद का कैपिटल कितना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो आनंद का कैपिटल है 60,000, भरत का है 30,000। सो आनंद के सामने हम लिख देंगे 60,000, भरत के सामने आएगा 30,000। नेक्स्ट, कितना परसेंट इंटरेस्ट लेने के लिए बोला है, सो 10%। परसेंटेज हमेशा 100 में होते हैं, सो 10/100 प्लस ये कितने महीने के लिए, तो देखो इन्होंने का जो बैलेंस है ना वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग है, मतलब ओपनिंग बैलेंस उनका ये था 60,000 एंड 30,000, मतलब पूरे साल ये जो अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक, ये एक साल पूरा उन्होंने कैपिटल बिजनेस को दे के रखा है। उसके लिए यहाँ पे हम कंसीडर करेंगे कि टोटल मंथ 12 है, 12 मंथ के लिए उन्होंने यूज किया है, सो 12/12। ओके, ये तो डायरेक्ट कट हो जाएगा, स्टिल हमें लिखना है। ओके, सो 12 गया 0 0 0 0, सो आंसर है यहाँ पे 6,000। सेम हियर, सो यहाँ पे आंसर आएगा 3,000। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे हो जाएगा 6,000 और यहाँ पे भरत का है 3,000। ओके, नेक्स्ट, वर्किंग नोट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम। ओके, इंटरेस्ट अभी देखो जब भी ओनर पैसे दे रहा है तो कैपिटल बोलेंगे, तो अगर कैपिटल देगा तो रिटर्न में ब्याज लेगा। वैसे ही जब भी कोई पार्टनर या ओनर बिजनेस से पैसे उठाते तो हमें रिटर्न में उनको ब्याज देना पड़ेगा। तो अगर आप पैसे उठाओगे तो उसको बोलेंगे ड्राइंग, और उसके सामने आपको रिटर्न में ब्याज देना है, इंटरेस्ट देना है, उसको बोलेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सो यहाँ पे कैलकुलेशन करते ड्राइंग कितना किया, सो आनंद ने टोटल 12,000 का ड्राइंग किया एंड भरत ने 10,000 का। अब ड्राइंग कितना परसेंट हो रहा है, सो 12%, 12/100, 12/100। अब एक प्रोविजन है, जब भी आपको ड्राइंग की डेट नहीं दी हो, मान लीजिए पूरा अकाउंटिंग ईयर है, मार्च अप्रैल से लेके स्टार्ट हुआ, मार्च में खत्म हुआ, 2019 से लेके हमारा 20 अप्रैल से लेके मार्च तक, ठीक है। यहाँ पे डेट नहीं दी है कि पार्टनर्स ने बिजनेस से कभी पैसे उठाए, तो हमारा प्रोविजन ये बोलता है कि जब भी ड्राइंग की डेट ना दी हो, हमें एक लमसम 6 मंथ कंसीडर करना है। ब्याज लेके कितने महीने के लिए वो देखना है, अभी डेट ही नहीं दिया तो क्या पता चलेगा, तो हम लमसम 6 महीना कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे 6/12, सेम हियर 6/12, ये कैलकुलेशन होगा। सो देखो 12 कट हो गया, 0 0 कट, 0 0 कट, 12 6 कितना होता है 72, और एक 0 आया तो 0 लगा दो, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 720। फिर नेक्स्ट भरत का देखते हैं, 12 कट हो जाएगा, 0 0 0 0 कट हुआ, 100 × 6 करोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 600, तो 720 ड्राइंग अमाउंट हो जाएगा आनंद का एंड भरत का हो जाएगा 600। ओके, नेक्स्ट है सैलरी टू आनंद, इसको हम वर्किंग नोट 2 नंबर दे देते हैं। अब लेते हैं सैलरी टू आनंद, आनंद की सैलरी है 2,500 रुपया पर महीना, 2,500 को मल्टीप्लाई बाय 12 कर दो, यहाँ पे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है, 2,500 × 12, अब करोगे 25 × 12 करोगे तो 30 आएगा, डबल 0 लगाओगे तो 30,000 हो जाएगा। देखो आनंद को मिल रहा है सैलरी, तो आनंद के उसमें हम लिखेंगे 30,000 और यहाँ भरत ने डैश कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट है कमीशन टू भरत, भरत को देना है कमीशन, इसको हम देते हैं वर्किंग नोट 3, वर्किंग नोट 3 कमीशन टू भरत। ओके, भरत को कमीशन देना है, किसके ऊपर कमीशन देना है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि 3% देना है नेट सेल्स के ऊपर, जो भी नेट सेल्स है उसका 3% हमें कमीशन देना है, ठीक है। सो नेट सेल्स हो गया यहाँ पे 5 लाख रुपीस, तो यहाँ पे टोटल 5 लाख लेते हैं इनटू 3%, 100 में होगा। अब नेट सेल क्या होता है, तो देखो अगर मैं 6 लाख का माल सेल करता हूँ बट मुझे रिटर्न आ गया 1 लाख का माल, तो एक्चुअल मैंने कितने का सेल किया 5 लाख का, तो ये जो 5 लाख है उसको हम बोलेंगे नेट सेल्स। तो 5 लाख × 3/100, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 गया, 0 0 गया, 5 3 15 और कितने 0 बचे 3 0,
तो यहाँ पे सिंपल आंसर हो जाएगा 15,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15,000 कमीशन टू भरत के अंदर। ओके, सो यहाँ पे 3 पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, कमीशन भी दे दिया, सैलरी भी दे दिया। अभी हमारा लास्ट बचता है प्रॉफिट। इसका कैलकुलेशन कुछ अलग होने वाला है। वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट। ओके, सो टोटल प्रॉफिट है ना 60,000 है, 60,000। आनंद एंड भरत, आनंद का भी 60, भरत का भी 60 लेते हैं अभी टोटल प्रॉफिट। ओके, अभी कैलकुलेशन कैसे होगा? सो यहाँ पे रेशियो दिया है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर मानो कि मैं एक पिज्जा का टुकड़ा है, मैं आपके सामने रख दूं और कुछ भी ना बोलूं तो ये आनंद और भरत क्या करेंगे? आधा आधा खा लेंगे। बट यहाँ पे बोला है कि भाई 2/5 तू ले और 3/5 तू ले करके दोनों को बोल दिया कि 2/5 दे रहा है और 3/5 दे रहा है। सो इसका लेंगे 2 और डिवाइड बाय 5, 2 + 3 5 होता है और यहाँ पे होगा 3/5। इसकी कैलकुलेशन करना है कुछ नहीं। सो देखो टेबल 12 5 से 60 होता है, 5 को यहाँ 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 से 60। ओके, इनटू करेंगे 12 5 से 60, फिर 12 2 से 24 और कितना जीरो बचा है? 3। सेम ईयर 12 5 से 60, 12 3 से 36 और 3 0 है 36। तो इनका 24,000 हो गया और इसका 36,000 हो गया। यहाँ पे इसका प्रॉफिट है 24,000 और यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो गया 36,000। अब लोग ये नोट डाउन कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, सो वर्किंग पार्ट कंप्लीट होने के बाद इस सम को हम सॉल्व करेंगे फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से। सबसे पहले लेते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। सेकेंड हमारा मेथड हो जाएगा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? तो फिक्स मेथड मतलब क्या होता है कि फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर जो ओनर या पार्टनर्स बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं वहां पे कैपिटल फिक्स होता है। तो जो भी कैपिटल आएगा उसको फर्स्ट अकाउंट में लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। उसके बाद पूरे ड्यूरिंग द ईयर मतलब एक साल के अंदर जो भी ट्रांजेक्शन होंगे उसको कैपिटल मेथड के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होता है कि जो भी पैसा है ना एक बार तो लेके आते हैं, प्लस साल के बीच में वापस कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो और कैपिटल लेके आते हैं। तो फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर कैपिटल चेंज होते रहता है, मतलब एक बार लाए वापस भी लेके आ सकते हैं, ऐसा हो सकता है। सो यहाँ पे कौन से अकाउंट बनेंगे? फिक्स मेथड के अंदर पहला बनेगा कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड होगा हमारा करंट अकाउंट। हम इसको बोल सकते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और यहाँ पे है पार्टनर्स का करंट अकाउंट। ओके, सो फॉर्मेट कुछ इस तरह है पर्टिकुलर। अब देखो पार्टनर्स है तो पार्टनर्स के नाम लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आनंद एंड भरत पार्टनर है, सो आनंद एंड भरत। सेम हियर पर्टिकुलर्स आनंद एंड भरत, यहाँ पर भी पर्टिकुलर्स आनंद भरत, सेम पर्टिकुलर्स आनंद एंड भरत। सो ये जो साइड होगा वो है डेबिट साइड और राइट हैंड साइड है उसको बोलेंगे क्रेडिट साइड। लेफ्ट हैंड डेबिट साइड, राइट हैंड क्रेडिट साइड। ओके, सो सबसे पहले अभी ये जो हमने वर्किंग बनाया ना टोटली जो कैलकुलेशन किया उसी को हम यहाँ पे एंट्री वाइज पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है तो ये डन। फिर आते हैं कैपिटल। तो अगर जब भी बिजनेस में स्टार्टिंग में कैपिटल डालोगे तो एंट्री कैसे होगी? बिजनेस क्या बोलेगा? पैसा आया, ओनर इज अ गिवर या तो पार्टनर इज अ गिवर, तो कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। तो कैश में हम लिखेंगे टू कैपिटल, कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश बैंक। तो कैपिटल में हम लिखेंगे बाय कैश बैंक। बट यहाँ पे ये लोग स्टार्टिंग से इनका ओपनिंग बैलेंस है, लास्ट ईयर का क्लोजिंग का ओपनिंग बैलेंस है, उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आनंद का है 60,000
एंड भरत का है 30,000। सो यहाँ पे 60 एंड 30, सो हमारा इसका भी हो गया, कैपिटल का भी एंट्री हो चुका है फर्स्टली। फिर आते हैं ड्राइंग। ड्राइंग मतलब क्या होता है, देखो अभी यहाँ पे जो फिक्स मेथड है ना, वहाँ पे खाली पार्टनर्स कैपिटल में हम खाली पार्टनर का कैपिटल ही मेंशन करेंगे, बाकी सारी चीजें हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, जितने भी माइनस में होगा ना वो यहाँ पे लिखेंगे, प्लस वाली चीज यहाँ पे लिखेंगे, माइनस प्लस, याद रखो माइनस प्लस पहले जाएगा तभी तो आएगा। पहले जो ये पार्टनर का अकाउंट है, पार्टनर को जो जो पैसे मिल रहे हैं ना वो ये प्लस साइड लिखो, क्रेडिट साइड, और जो जो उनके अकाउंट से माइनस होते हैं ना उसको ऑपोजिट साइड यानी कि डेबिट साइड में लिखो। ओके, सो ड्राइंग में 12,000 एंड 10,000, यानी कि यहाँ पे आनंद एंड भरत ने 12,000 एंड 10,000 विड्रॉ किए, मतलब उनके अकाउंट से माइनस होना चाहिए। ये सब जर्नल एंट्रीज है, अगर आपको जर्नल एंट्री आएगी तो डायरेक्ट भी पोस्टिंग कर सकते हो, बट इजीली समझने के लिए याद रखो प्लस ये साइड, ये माइनस साइड। यहाँ पे हम लिखेंगे टू ड्राइंग, आनंद का है 12,000, भरत का हो गया 10,000। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट और कैपिटल। देखो अभी पार्टनर को इंटरेस्ट मिल रहा है कैपिटल के ऊपर, मिलेगा तो यहाँ पे आएगा ना, सो क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो पार्टनर्स के अकाउंट में प्लस हो रहा है 6,000 एंड 3,000, सो यहाँ पे हम लिखेंगे 6,000, ये हो गया 3,000। नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग मतलब अभी जो ड्राइंग किया है उसके ऊपर ब्याज चुकाना है, अब चुकाना है तो उनके अकाउंट से माइनस हो जाएगा, तो ये साइड लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कितना है 720 एंड 600, 720 एंड यहाँ पे 600। नेक्स्ट सैलरी टू आनंद। आनंद को सैलरी मिल रहा है 30,000, तो देखो आनंद के अकाउंट में प्लस करना है बाय सैलरी, आनंद के अकाउंट में लिखेंगे 30,000 और भरत में रहेगा डैश। नेक्स्ट हो गया हमारा कमीशन टू भरत। भरत को कमीशन देना है 15,000, तो उनके अकाउंट में भी प्लस होगा बाय कमीशन। भरत को कितना मिल रहा है कमीशन, तो 15,000, यहाँ पे हम लिख देंगे 15,000। अब आते हैं नेक्स्ट है प्रॉफिट। तो जो भी प्रॉफिट है ना वो लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, बट समझने के लिए प्रॉफिट है वो ध्यान रखना, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट हुआ, एक को हुआ 24, दूसरे को 36, तो इनके अकाउंट में लिखेंगे 24,000, सेकंड वाले के अकाउंट में 36,000। अब क्या करना है, आप क्लोज करना है। देखो जब आप पहला मेथड करते हो ना तो कैपिटल अकाउंट के अंदर खाली कैपिटल बैलेंस ही लिखोगे, और कुछ पैसे एडिशनल लेके आते तो वो भी कैपिटल लेके आते तो यहाँ पे लिखना है और कुछ नहीं। इनिशियली जो लेके आते हैं ना बिजनेस के अंदर वो पैसे यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल, बाकी जितनी भी एंट्री होगी सारी करंट अकाउंट के अंदर आएगी। और अब जब फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज करोगे तो आपको खाली एक सिंगल अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। हम हेडिंग दे देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, सो ये डेबिट साइड हो गया, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पे हम लिख देते हैं पर्टिकुलर्स आनंद भरत, पर्टिकुलर्स आनंद एंड भरत। अब कुछ नहीं, यहाँ पे सीधा हिसाब है, जो जितनी भी एंट्रीज आपने यहाँ देखी ना सेम यहाँ पे लिखना है। देखो बाय बैलेंस ड्रॉप डाउन वो सेम यहाँ पे रहेगा 60 एंड 30। ओके, फिर राइट हैंड साइड में जो जो दिख रहा है ना वो राइट साइड ले लो, कंटिन्यू करो। डिफरेंस वाला अमाउंट नहीं आना चाहिए, जो हमने किया भी नहीं है वो लास्ट में करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 एंड 3,000 है। नेक्स्ट हो गया सैलरी है 30,000, बाय सैलरी 30,000। नेक्स्ट है कमीशन 15,000, बाय कमीशन 15,000। नेक्स्ट है प्रॉफिट एंड लॉस 24 and 36, बाय प्रॉफिट एंड लॉस 24,000 and 36,000। देखो राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड जितना भी था मैंने सारी चीजें क्रेडिट में लिख दी। अब आती है यहाँ पे डेबिट साइड। डेबिट साइड इधर कुछ है नहीं, यहाँ पे क्या है ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सो लिखेंगे टू ड्राइंग 12,000 and 10,000
उसके बाद लास्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 720 एंड 600। सो पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको डायरेक्टली वहां पे ऐसे ही लिख दे रहा है। ओके, सो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाते हो यहाँ पे आप खाली ओपनिंग बैलेंस को ही लिखोगे और करंट अकाउंट के अंदर बाकी सारी चीजें लिखोगे। बट जब आप सेकेंड मेथड यानी कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज करते हो तो आपको पूरा का पूरा सेम लिखना है। एक बार आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेशन मतलब क्लोज कैसे करना है, तो आप टोटल ऐसे हेडिंग दोगे। यहाँ का टोटल हो रहा है क्रेडिट साइड का अनंत 60 और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो सबसे बड़ा कौन सा है 60, तो हम यहाँ पे लिखिए 60,000। अब इधर कितना अमाउंट डाले तो 60 होगा, तो पूरा का पूरा डालना पड़ेगा 60,000। भरत का क्रेडिट टोटल हो रहा है 30,000, डेबिट टोटल आ रहा है 0, कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 और यहाँ पे भी सेम लिखेंगे टोटल करने के लिए। इधर कितना डालना पड़ेगा, सो 30,000। तो ये जो हो गया हम उसको बोलेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओके, सेम आपको यहाँ पे करना है। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आनंद का देखो 30 + 24 + 6, तो ये हो जाएगा टोटल 60,000 और यहाँ टोटल करोगे तो 12,720 आ रहा है। सो हम इसको भी क्लोज करते हैं। सो यहाँ का टोटल है 60,000 और यहाँ का टोटल है 12,720, तो बड़ा कौन सा है 60,000। सेम यहाँ पे लिख देंगे 60,000। अब यहाँ पे कितना अमाउंट डाले तो 60 होगा, तो देखो 60 में से 12 जाए मतलब 48,000। अब 48 में से 720 निकालना है, तो मतलब 47,280 अमाउंट बचने वाला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 47,280। सेम यहाँ पे करेंगे 15 + 36, सो 30 40 45 30 40 46 47 49 54। यहाँ पे टोटल हो रहा है हमारा 54,000। सो यहाँ पर भी हम सेम 54 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे अमाउंट कम है। अभी यहाँ पे टोटल हो रहा है 10,600, तो सबसे पहले 54 में से 10 निकालेंगे मतलब हो गया 44, फिर 44 में से 600 निकालेंगे तो हो जाता है 43,400। सो ये हमारा हो जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो हमारा फिक्स मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड सॉल्व हो गया। आपको ऐसे कैलकुलेशन करना है। यहाँ का आपको सेम टोटल मार के जो डिफरेंस आएगा तो बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे। ऑब्वियसली इधर ही आने वाला है, तो जो भी अमाउंट आएगा आप लोग सॉल्व कर सकते हो।